पुलिस कर्मियों का मुख्यमंत्री ने दी सौगात। पहले से और बेहतर हुई यूपी की कानून व्यवस्था, अपराधी खौफजदा हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने और पुलिसकर्मियों को भी दी सौगात। पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने कहा 20% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ पुलिस लाइन में शौक परेड की ली सलामी। कहा शहीदों के परिवारीजनों और पुलिस के कल्याण के लिए सरकार कर रही है काम। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनके कल्याण और उनके सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों, केंद्रीय अर्धसैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 96 शहीद पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को इस अवधि के दौरान 30 करोड़ 70 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। लखनऊ पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले और बेहतर हुई है। अपराधियों में कानून का भय कायम हुआ। वे अपनी जमानत तुड़वाकर जेल जा रहे हैं या फिर कारोबार करने में जुट गए हैं। अब मुठभेड़ में 257 कुख्यात अपराधी मारे गए, 15,000 से अधिक घायल हुए और 10,000 के करीब अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। सरकार पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित कुल 68 माफियाओं के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की गई। चिन्हित माफिया के गैंग्स के करीब 1451 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 845 अभियोग पंजीकृत कर 627 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 274 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 775 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और 18 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई। वर्ष 2017 से अब तक 34 कुख्यात माफिया और उनके 91 सहयोगी दोषी सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें 2 को मृत्युदंड मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ पुलिस लाइन में शौक परेड की सलामी लेने के बाद समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उनकी सरकार आई है, कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक काम किए गए हैं। ये दिन उन बहादुर जवानों की आत्माओं को याद करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जान गंवाई। 1959 में चीन के साथ सीमा पर हुए एक हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में इसकी शुरुआत हुई है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें श्रद्धांजलि समारोह और शोक सभाएं शामिल होती है। ये दिन समाज में पुलिस बल के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने का माध्यम भी बनता है। कराया गया है। कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 2025 एवं स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर उत्साहवर्धन हेतु 34 पुलिस कार्मिकों को महामहिम राष्ट्रपति जी का वीरता पदक, 11 पुलिस कर्मियों को महामहिम राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक एवं 145 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण राजीव पुलिस लाइन पहुंचे। सीएम योगी ने रिजर्व पुलिस लाइंस में इस पुलिस स्मृति दिवस पर परेड की सलामी ली। इसके बाद मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में इस वर्ष शहीद हुए पुलिस के 3 जवानों, यूपी एसटीएफ में तैनात निरीक्षक सुनील कुमार को बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। ये घटना 20 जनवरी 2025 को हुई थी। तब निरीक्षक सुनील कुमार टीम के साथ जनपद शामली के बिडोली चैसाना चौराहे पर बदमाशों को दबोचने के लिए घेराबंदी की थी। वहीं मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह को जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र में बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर वाहन चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। जबकि गाजियाबाद जिले के नहल मसूरी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के जवान सौरभ कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद हुए तीनों पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर तीनों परिवारों को सम्मानित भी किया। जो विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष 4% अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मोटर गाड़ियों के क्रय के लिए 477 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो विगत वर्ष की अपेक्षा 32% अधिक है। डायल 112 हेतु वाहनों की खरीद के लिए 210 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। मशीनें और साज सज्जा या उपकरण और संयंत्रों के लिए 702 करोड़ 55 लाख रुपए, पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना हेतु 53 करोड़ 88 लाख रुपए की भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 में पुलिस अवस्थापना निधि में अब तक 317 निर्माण कार्यों के लिए 963 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। सम्मान समारोह में शामिल हुए शहीदों के परिवारजन अपने को खोने का दर्द कोई बांट नहीं सकता, वक्त भी शायद ही उनके जख्मों को भर सके, लेकिन शहीदों के सम्मान में जब सैकड़ों शीश झुके तो इंस्पेक्टर सुनील कुमार, आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह व आरक्षी सौरभ कुमार के घर वालों का सिर फख्र से ऊंचा हो गया। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर उनकी नमी में गर्व भी था, जिसे वह जिंदगी भर सीने में समेट कर रखेंगे। शौर्य रचा बसा है, जहां बलिदान की परंपरा युगों से जीवंत है। आज से 66 वर्ष पूर्व भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1959 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने चीनी सैनिकों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इन्हीं अमरवीर जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष में 3 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। निरीक्षक दलनायक सुनील कुमार, STF उत्तर प्रदेश, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह, जनपद जौनपुर, और आरक्षी सौरभ कुमार, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इन दिवंगत पुलिस जनों को समस्त पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। शहीद हुए सुनील कुमार की पत्नी मोनीद देवी, दुर्गेश कुमार सिंह की पत्नी अपने 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची अपूर्णा के साथ प्रियंका सिंह व सौरभ कुमार की पत्नी आयुषी परिजनों के साथ पुलिस लाइन पहुंची। भारतवर्ष के सभी पुलिस जन, अर्धसैनिक बल, उनकी जो त्याग है, उनका जो सर्वोच्च त्याग है, उसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इसी क्रम में यहाँ लखनऊ स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने वो यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके साथ ही उनके कैबिनेट के कई सहयोगी, माननीय सांसदगण, माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, सेवानिवृत्त और साथी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जो प्राणोत्सर्ग था उसके आदर्शों पर आगे चलने की प्रतिज्ञा की। मैं पूरे पुलिस बल के लिए, पुलिस बल ने जो पिछले सालों में काम किया है उनके लिए उनको साधुवाद देता हूं और जो पुलिस नेतृत्व है वो उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पुलिस कर्मियों के सम्मान में शस्त्र और शीश दोनों झुके थे। शोकधुन बजते ही शहीदों की याद में कई आंखें नम हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, DGP राजीव कृष्ण, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सिंगर सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर स्थापित की गई शोक पुस्तिका पर पुष्प चक्र चढ़ाकर अमर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, यानी कि 21 अक्टूबर हर साल पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। पुलिस लाइन लखनऊ में, यानी जो पुलिसकर्मी भारत में या उत्तर प्रदेश में शहीद हो जाते हैं, उनके परिजनों को सम्मान किया जाता है और सम्मान पत्र दिया जाता है और कहीं न कहीं उस पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। और उसके मुख्य अतिथि इस ग्राउंड में रहें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरा कार्यक्रम इसी मैदान में किया गया है और तमाम पुलिस कर्मियों को याद किया गया है। कैमरामैन सुधीर के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।